हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, number of unpaired electrons, number of shells, number of subshells and number of electrons in outermost cell of oxygen and sodium। हिंदी में देखेंगे, ऑक्सीजन तथा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश की संख्या, उपकोश की संख्या तथा सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन एंड सोडियम के निम्नलिखित फॉलोइंग चीजों को सॉल्व करना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा है नंबर ऑफ शेल, चौथा है नंबर ऑफ सब शेल, पांचवा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश की संख्या, उपकोश की संख्या तथा सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनके बारे में लिखना है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का किस तरीके से लिखते हैं, और हमने ऑक्सीजन और सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी होंगे, जिसमें हमने देखा था कि इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था, जिसमें ये जो है शेल को रिप्रेजेंट करता था, कोश को, ये सब शेल को, उपकोश को, और इसके ऊपर जो ये लिखते थे 2 2 6 2 6 2 10, जितना भी एटम के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से आता था उसमें लिखते थे। तो ये रिप्रेजेंट करता था इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता था? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता था। हमने पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि 30 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद करते हैं तो 3D तक हम लिखते हैं। ये सीरीज रहती है। ये वाला जो आगे की तरफ नंबर है, ये 1 2 3 4, ये तो कहलाता है शेल, और इसके आगे जो है S S P S P S D, ये कहलाता है सब शेल, और इसके ऊपर जो पावर में करते हैं, घात में लगाते हैं इसके, वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें नॉर्मल जो पिछली कक्षा से हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा नंबर ऑफ शेल, कोशों की संख्या, कोशों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि 1 कोश है, 2 कोश है, 3 कोश है, ऐसे 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, 4 कोश। तो जिस किसी एटम का में जितने कोश यूज में आ रहे होंगे उनकी नंबर भी लिख सकते हैं उससे। तीसरा है उपकोशों की संख्या, नंबर ऑफ सब शेल। नंबर ऑफ सब शेल कैसे लिखेंगे? ये जो आगे जितनी भी आएंगे S S P S, जितने भी आएंगे, जैसे हम जिंक का लिखते हैं तो जिंक का यही होता है 30 तक, क्या होता है? यही होता है। तो जिंक में सब शेल कितनी, उपकोश कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने होंगे? कितने होंगे? 7। और कोश कितने होंगे? 1 2 3 और 4, कितने होंगे टोटल? हाईएस्ट नंबर कौन सा है आगे की तरफ, वह बताएगा कोश को। इन सब में आगे की तरफ ये जो शेल है उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो बताएगा आपकी शेल को।
उसके साथ जो सबशेल जुड़ी हुई है वो सबशेल को कोश को बताएगा, सबशेल को बताएगा, जितने भी होंगे उनको काउंट करके लिख देंगे, ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लिख लेंगे। तो हमने कितनी चीजें यहाँ से देख ली कि यहाँ इस पिछली कक्षा से हम कितनी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, नंबर ऑफ शेल देख सकते हैं, जितने भी आगे की तरफ वैल्यू होगी वो उसकी नंबर ऑफ शेल होगी, यानी कि 4 है इसके अंदर तो 4 नंबर ऑफ सब शेल होगी। अब नंबर ऑफ शेल होगी। अगर हम सब शेल या उपकोश की बात करें तो इनमें टोटल में देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होगी, 7 होगी। कम होते तो कम होती। उसके बाद ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद लिखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या पूछा गया है कि सबसे बाहर जो कोश है, सबसे बाहर कोश मतलब इसी की अपन बात करें तो यहाँ पर कितनी शेल है टोटल, शेल अपन ने बताई थी कि 4 शेल है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 शेल है। अब फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट शेल, फर्स्ट एक ही है, इधर ही फर्स्ट एक ही लिखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने यहाँ लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरी शेल में जाते हैं, किसमें, दूसरी शेल में, यहाँ पर देखते 2 2, ये दोनों क्या दूसरी शेल में आ रहे हैं। तो दूसरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 6 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तीसरी शेल में जाते हैं तो तीसरी शेल में ये 3 और ये 3, तीसरी शेल में तीनों sp_d 2 6 और 8 हो गए, 8 और 10 18, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, तो इस एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सबसे बाहरी कोश कौन सा है, ये वाला चौथा, चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीजें तो हमने देख ली कि किस तरीके से क्या होगा, एक जनरल देखा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब 4 चीजें तो हमने देख ली कि 4 चीजें किस तरीके से लिखते हैं किसी भी एटम के अंदर। 5वीं चीज क्या थी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था ये, अब हम अभी इसके आंसर पर नहीं गए हैं, बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इनके आंसर दिए जाएंगे। तो 4 चीजों के बारे में हमने जानकारी ले ली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सब शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोश की संख्या, उपकोश की संख्या और सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके अंदर कितनी होगी। तो उसके लिए हमें उससे पहले हमें कुछ जानकारी लेनी होगी। हम जानते हैं कि सब शेल जो होती है, सब शेल, उपकोश, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं S P D F से रिप्रेजेंट करते हैं, S P D F से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हर उपकोश के अंदर, हर सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो S के अंदर मैक्सिमम 2, P के अंदर मैक्सिमम 6, D के अंदर मैक्सिमम 10 और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। देखा था हमने पिछली कक्षा में कि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, D के अंदर 10 भर सकते हैं और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो उससे पहले हमें जानना होगा कक्षक को, ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता अधिक होती है, उसको हम कक्षक से जानते हैं। एक कक्षक में अधिकतम
2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। कक्षक जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ब्लॉक होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ब्लॉक के अंदर, ये जो एक ब्लॉक है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बॉक्स के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ये जो मैंने आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यू आधा एरो बनाया है और एक इलेक्ट्रॉन को आधा एरो नीचे की तरफ बनाया है, ये डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसके बारे में अपन जानकारी बाद में लेंगे। अभी इतना ही पता रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखेंगे अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर वो है तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं तो S जो सबशेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ऑर्बिटल के अंदर भी, एक ऑर्बिटल के अंदर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? 2। तो यहां पर कितना ऑर्बिटल बनेगा? एक ऑर्बिटल बनेगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने? 2। यानी कि S के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक ऑर्बिटल बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 भरेंगे। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होता है S में तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक भी नहीं होता तो खाली रखते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 भर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि P जो सबशेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। 6 है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? एक ऑर्बिटल के अंदर 2, टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल बनेंगे और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये कहना चाहिए कि एक ऑर्बिटल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। S के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे और हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। काउंटिंग सही होगी। यहां पर 10 है, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 10, तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 1 5। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने ऑर्बिटल बने? 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल बने। F में देखते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कॉपी में लिख लेना है कि कक्षक कितने, S में कक्षक कितने होते हैं, P में कक्षक कैसे कितने होते हैं कैसे लिखते हैं, D में कक्षक ऑर्बिटल कितने होते हैं कैसे लिखते हैं और F में ऑर्बिटल कैसे होते हो कितने होते हो और कैसे लिखते हैं। अब यहां पर देखना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर है, जोड़ा है, युग्म है। इनमें क्या कहते हैं? पेयर को युग्म, जोड़ा। यहां पर भी देखना ये युग्म है, पेयर है, यहां पर भी पेयर बना हुआ है, यहां पर भी पेयर है, यहां पर भी पेयर है, यहां पर भी युग्म बने हुए हैं। ये सब अगर इनमें क्या हो, जैसे अपन P की बात करें, P में जैसे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने थे? 6, तो सभी को मिल गए। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपने पास, माना कि एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अपने पास। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए।
अब इसमें पेयर में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर में है, ये पेयर में है, बट ये क्या है, अनपेयर्ड। क्या है, अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। ये युग्म में है, ये युग्म में है, ये क्या है, अयुग्मित है। तो अब यहां से देखिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। हम अब इनके इन पांचों चीजों को करके देखते हैं, जिससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं आंसर की तरफ, आंसर किस तरीके से इसका लिखा जाए। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4, क्या हो जाएगा 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इनके क्या करेंगे, ऑर्बिटल को बनाएंगे। s है मतलब एक ऑर्बिटल, यहां पर भी s है मतलब एक ऑर्बिटल, यहां पर p है मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। जो हमने वहां पर देखा था अभी कि s के अंदर एक ऑर्बिटल बनाते हैं और p के अंदर 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल बनाते हैं और s होता है तो उसके अंदर 7 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s s p 3 है, एक s के नीचे s वाला ऑर्बिटल, एक s के नीचे s वाला ऑर्बिटल, p के नीचे p वाले ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। यहाँ पर देखेंगे अपन s है तो एक ऑर्बिटल बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 मैक्सिमम भर सकते हैं। अब यहां देखेंगे p है तो ऑर्बिटल 3 बनाते हैं, 3 बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 4, 1 2 3 4, क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑर्बिटल। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आप ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को आपको इस तरीके से नहीं भरना है, ये गलत हो जाएगा। आपको इसी तरीके से भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में भरना है, फिर वापस अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तीनों में, तो चौथा यहाँ पर आएगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है 1s का इस 2s के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, 2s का 2p के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये अलग कक्ष है, शेल है, ये अलग शेल है, ये अलग सब शेल है, ये अलग सब शेल है, ये भी अलग सब शेल है शेल के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से इनको लिखा जाएगा। ये क्यों लिखा जाता है, एक रूल आएगा आगे, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके भी यहाँ पर ऐसे ये लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा था, ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron, number of unpaired electron अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखेंगे तो एक पेयर है और 2 क्या है, अनपेयर है, तो कितने हो जाएंगे, 2, दूसरा भी हो गया। तीसरा नंबर ऑफ शेल, कक्ष की संख्या, कोश की संख्या, कोश की संख्या, कितने कोश है, 1 2, मैक्सिमम नंबर जो आगे दिखाई दे रहा है वो कितना है, 2 ही है, तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद तीसरा देखेंगे नंबर ऑफ सब शेल, उपकोश की संख्या, उपकोश की संख्या कितनी है, एक उपकोश, दूसरा उपकोश, तीसरा उपकोश, एक सब शेल, दूसरी तीसरी, कितने हैं 3। अब चौथा यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सबसे बाहरी कोश कौन सा है, 2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे बाहरी कोश कौन सा है 2, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर कितने हैं 6, तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा 6। 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर 6 लिखा गया है। इस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा।